वेलकम टू मेंटोर जोन। अक्सर लोग ये सवाल किया करते हैं कि टैली ईआरपी में मल्टीपल लेजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, या ये भी सवाल होता है कि मल्टीपल लेजर्स क्यों क्रिएट किए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम टैली ईआरपी में मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये समझेंगे। टैली ईआरपी में ये ऑप्शन है अकाउंट्स इन्फो का, इस पे हम क्लिक करते हैं तो हम जाते हैं, इस अकाउंट्स इन्फो की वीडियो ओपन होती है। ये इसके अंदर देखें, सेकंड जो आइटम है वो है लेजर्स। ग्रुप्स हम बनाना सीख चुके हैं, लेजर्स में जाते हैं, सिंगल लेजर हम बनाना सीख चुके हैं। अब हम देखते हैं मल्टीपल लेजर्स। किसी भी अकाउंटिंग एंट्री को पास करने से पहले उस अकाउंटिंग एंट्री से रिलेटेड हेड यानी लेजर का क्रिएट होना ज़रूरी है, और बिना लेजर के कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं हो सकती। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, या हर दिन आपको बहुत से नए लेजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, तो इसके लिए आसान ये है कि आप मल्टीपल लेजर्स के ऑप्शन को यूज़ करें, और जो रिक्वायर्ड लेजर्स हैं जो न्यू क्रिएट करने हैं वो आप एक साथ उसे क्रिएट कर लें। सिंगल लेजर में ये होता है कि आप जैसे जाते हैं, आप वन बाय वन एक एक लेजर क्रिएट करेंगे, उस लेजर का नाम देंगे, वो जिस ग्रुप में लाई करता है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसकी दूसरी डिफरेंट चीज़ उसमें ऐड करेंगे, तो फिर आप जाके उस एक लेजर क्रिएट करेंगे। फिर दोबारा से आपने ये प्रोसेस करना है कि एक नया लेजर जो रिक्वायर्ड है उसका यहाँ नाम लिखना है, वो किस ग्रुप में लाई कर रहा है, आपने वो मेंशन करना है, उसके बाद फिर जाना है इसको यस करना है। तो इस तरह टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाएगा। इसके ऊपर अगर आप मल्टीपल लेजर्स को यूज़ करते हैं, इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं, तो देखें ये आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। इसमें आपको सबसे पहले करना ये है कि ये अंडर ग्रुप, ये जो आइटम है इसमें आपने सबसे पहले ऑल आइटम्स को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये देखें सीरियल नंबर 1, इट मीन्स के ये फर्स्ट लेजर है जो आपको क्रिएट करना है। अगर मैं इसको सबसे पहले क्रिएट करूँ परचेस, अपनी परचेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ मैं टैब का बटन दबाता हूँ, तो हमारे पास ये लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ गई है। अब ये किस ग्रुप्स के अंडर में होगा, ये इसको आप माइक्रो लेवल के ऊपर परचेस, अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो परचेस को आप परचेस जैसे उसके आइटम वाइज भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका इन्वेंटरी का आइटम है परचेजेस, यहाँ आपने इसको ग्रुप को सिलेक्ट किया। अब आपका कोई बैलेंस अगर है, कोई अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर से माइग्रेट हो रहे हैं, या टैली आपने बीच में स्टार्ट किया है, पहले कुछ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं होती थी, तो किसी कट ऑफ डेट के ऊपर आप यानी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की तरफ आ रहे हैं, उसका कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो वो यहाँ पे आके ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर यहाँ आपने ज़ीरो डाल के एंटर प्रेस कर देना। ये आपका एक लेजर परचेस का क्रिएट हो गया। सेकंड हम फॉर एग्जांपल सेल का लेजर क्रिएट करते हैं। यहाँ हमने सेल लिखा, एंटर प्रेस किया, यहाँ हमारे के सेल्स अकाउंट आ गया। इसका भी सेम यही है, तो अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है कोई प्रीवियस टेन्योर का, तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ आप ज़ीरो करके इसको एंटर प्रेस करें, ये थर्ड लेजर में आ जाएगा। इसी तरह अब आपके जैसे क्लाइंट है, वो क्लाइंट जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जिनको सेल कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई इस तरह कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपके लिए होंगे सन्ड्री डेटर्स। टैली ईआरपी में टर्म यूज़ होती है सन्ड्री डेटर्स फॉर क्लाइंट्स, कि जहाँ से पैसे रिसीव होने होते हैं। तो एक हम जैसे डिसेंट स्टाफ,
इसको हम एक कंपनी का नाम दे देते हैं, जो हमारा क्लाइंट इसको अज्यूम कर लेते हैं। फिर हम लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आते हैं, तो वो यहाँ मेंशन करेंगे सन्ड्री डेटर्स। ये हम ये मेंशन करेंगे, ये रिसीवेबल्स के लिए ये ग्रुप यूज होता है। और कोई बैलेंस नहीं है तो ज़ीरो, और अगर कोई है तो उसका वो अमाउंट मेंशन करके आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अब हमारे होते हैं वेंडर्स, जिनसे हम मटेरियल परचेज कर रहे होते हैं, जिनको हमने पेमेंट करनी होती है, जो कि हमारे लिए लाइबिलिटी अकाउंट होता है एक तरीके से। एक हम जैसे करते हैं अल्फा मेटल के नाम से हमने एक लेजर क्रिएट किया। ये हमारा वेंडर है जो हमको सप्लाई देता है। यहाँ हम आके इसको करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ कोई बैलेंस अगर इसका है तो मेंशन करें, वरना ज़ीरो करके इसको। नेक्स्ट हम बनाते हैं फ्रेट इन। जैसे ट्रांसपोर्टेशन इन होती है, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। मटेरियल को परचेज करके जब हम लेके आ रहे होते हैं, तो इसको हम यहाँ मेंशन इसको ग्रुप में लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। तो ये जो ग्रुप्स बन रहे होते हैं, ये आगे चल के ये रिपोर्टिंग्स में काम आ रहे होते हैं। अगर ये सैलरी अकाउंट है, स्टाफ सैलरी, इसको अगर स्टाफ सैलरी का एक लेजर है, स्टाफ सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है हमारा। हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस किया। फिर एक हम बना लेते हैं सेल के अलावा कोई अदर सोर्स है, कोई कमीशन है, कोई सर्विसेज देते हैं, कमीशन इनकम। लेकिन ये हमारी डायरेक्ट सेल नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट वे है। इसके लिए हम एक इनडायरेक्ट इनकम का लेजर क्रिएट किया। इसमें आप मजीद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेजर्स बना सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इसको यहाँ रखते हैं। और इन सबसे अहम चीज़ है कि जो जितने हमने लेजर्स बनाए हैं, इसके लिए अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, तो फिर यहाँ आप आके आप मिस्टेक करेंगे, आप ग्रुप दूसरे सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका इफेक्ट रिपोर्टिंग्स के ऊपर आएगा। आपकी टैली जो है वो सही रिपोर्ट्स नहीं शो करेगा। तो इसके लिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये 7 लेजर बनाए हैं, इसको हम यस करते हैं। ये हमारे हो गए लेजर क्रिएट। अब हम जाके अपने मल्टीपल लेजर इसमें डिस्प्ले में जाके देखते हैं। हमने सेल्स का एक लेजर बनाया था सेल्स अकाउंट के नाम से, एक ये हमारा सेल्स अकाउंट का लेजर है। इसी तरह हमने परचेज का लेजर बनाया था, ये हमारा परचेज का लेजर है। इसी तरह हमने रिसेंट स्टार का एक लेजर बनाया था। ये ग्रुप्स हैं। सॉरी, यहाँ आके देखिए ये लेजर बन गया डिसेंट स्टार का ले, ये नेम ऑफ लेजर है। यहाँ हम चेक कर रहे हैं लेजर, इसका ये है। अगर आपने इसमें देखना है, डिस्प्ले में आए, मेन विंडो में ये डिस्प्ले पे आए, फिर इसके बाद अकाउंट्स बुक में आए, ए में ए प्रेस करें, फिर ये आगे लेजर। ये हमारे लेजर जो हमने क्रिएट किए थे वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। और इनके जो ग्रुप सिलेक्ट हुए थे, ये डिसेंट स्टार का है, जो हमने इसको मेंशन किया था कि ये हमारा क्लाइंट है। अल्फा मेटल है, ये हमारा वेंडर है। इसी तरह परचेज का अकाउंट है, सेल का अकाउंट है, स्टाफ सैलरी है। तो देखें सारे लेजर्स जो हैं, ये कोई भी देखें इसमें कोई एंट्री है नहीं। एंट्री यहाँ पे कैसे आएगी, जब हम वाउचर्स बनाएंगे। तो वो वाउचर बनाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वाउचर किस तरह क्रिएट होते हैं। फिर उसको हम देखेंगे कि यहाँ पे जो वाउचर बनाने के बाद यहाँ पे जो लेजर्स में उसका इफेक्ट आ रहा होगा। जैसे ये अभी नेल है, कोई इसमें एंट्री नहीं है, तो उस वक्त वो वाउचर क्रिएशन के बाद यहाँ पे एंट्रीज आ रही होंगी, रिफ्लेक्ट कर रही होंगी। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया।